नमस्कार दोस्तों, मैं जिउतिया व्रत में एकदम आसान विधि, सरल तरीका और कम चीज़ों के साथ पूजा करके दिखा रही हूँ। पूजन विधि बता रही हूँ। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जिउतिया व्रत में अरियार बरियार के पौधे को पूजा किया जाता है। सबसे पहले प्रणाम कर लेते हैं पौधे को। पूजन से पहले प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद दोस्तों मैं मिश्री ली हूँ और तेल ली हूँ और बाती ली हूँ, दिया ली हूँ, फूल ली हूँ और सिंदूर है और हल्दी है और अक्षत है और माचिस है। बहुत कम सामग्री ली हूँ। तो मैं एकदम सरल और छोटा पूजा करके दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, बहुत कम सामग्री है और उसके बाद से अरियार बरियार को पौधे को जल दिया जाता है। तो दोस्तों, जल को ऊपर से दिया जाता है, पौधे को ऊपर से, और एकदम धार बना कर दिया जाता है। तो मैं जल दे दी हूँ। तो जल देने के बाद दीपक को जलाऊंगी। तो दीपक को मैं तैयार करके इधर रख दी हूँ और उसमें तेल बाती लगाकर। तो आप चाहें दीपक को घी से भी जला सकते हैं और तिल का भी दीपक जला सकते हैं। और दीपक को बाएं साइड में रखा जाता है। तेल वाला दीपक है तो बाएं साइड में रखा जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। दीपक रखने के बाद सिंदूर से तिलक लगा रही हूँ। तो मैं 5 पत्ते पर तिलक लगाऊंगी सिंदूर से। तो 5 पत्ते पर तिलक लगाऊंगी सिंदूर से और उसी पत्ते पर हल्दी से भी तिलक लगाऊंगी उसी पत्ते पर से। तो 5 बार सिंदूर से तिलक लगाऊंगी और 5 बार हल्दी से। तो दोस्तों, जब आप लोग को अरियार बरियार का पौधा न मिले तो आप तुलसी के पौधे को भी पूजा कर सकते हैं, उसी को अरियार बरियार मान कर। तो दोस्तों, मेरा भी अरियार बरियार का पौधा नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ वीडियो में। मेरा भी तुलसी का पौधा है। तो दोस्तों, बहुत जल्दी नहीं मिलता है, उसको खोजने पर मिलता है। तो दोस्तों, तिलक लगाने के बाद मैं फूल चढ़ा रही हूँ। तो मेरा एक ही कलर का फूल है और आप लोग लाल पीला कई तरह का फूल चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, और वो भी फूल 4 है दोस्तों। तो आप लोग 5 फूल चढ़ाइएगा, मैं वैसे करके दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, फूल चढ़ाने के बाद धूप बत्ती जला रही हूँ। तो धूप बत्ती किसी भी पूजा में जलाना बहुत ही शुभ होता है। और इस पूजा को जब आप लोग को व्रत में पीरियड आ जाए तो नहीं किया जाता है। किसी भी पूजा को व्रत में पीरियड आ जाए तो नहीं किया जाता है। तो नत करिएगा जब पीरियड आ जाए तो धूप बत्ती को अच्छे से जला देना चाहिए। और जब आग निकलने लगे, अच्छे से पकड़ ले, तो आग को हाथों से हिलाकर आग को बुझाकर जब धुआं निकलने लगे तब उसको दिखाया जाता है। तो दोस्तों, मैं अभी जला रही हूँ और हिलाकर बुझा रही हूँ। तो जब धुआं निकलने लगे तो उसको 3 बार दिखाया जाता है, 5 बार भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं दिखा कर रख दी हूँ और उसके बाद से मिश्री का भोग लगाऊंगी। मेरे पास मिश्री केवल है, तो आप लोग केला का भी, सेव का भी भोग लगा सकते हैं, काजू किशमिश का भी भोग लगा सकते हैं। तो और मैं एकदम छोटा पूजा कम चीज़ों के साथ करके दिखा रही हूँ। तो भोग लगाने के बाद जिउतिया पहनाया जाता है अरियार बरियार के पौधे को। तो मैं जिउतिया नहीं ली हूँ दोस्तों, जिउतिया मानकर मूली को धागा को पहना रही हूँ। तो आप लोग जिउतिया पहनाइएगा व्रत के दिन। जिउतिया पहना कर पूजा किया जाता है और उसके बाद से धूप बत्ती से आरती कर दे रही हूँ। धूप बत्ती से भी आरती कर सकते हैं, कपूर से भी कर सकते हैं और दिया से भी कर सकते हैं। तो दिया को एक और अलग से जलाकर आरती किया जाता है। और उसके बाद से प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम करते हुए बोलना कि ए अरियार बरियार, ये जिउती वाहन भगवान, मैं आपको पूजा कर रही हूँ। मेरे पूजा को स्वीकार कीजिए और मेरे पुत्र को लंबी उम्र और सुखी संपन्न रखिए। तो मेरे पुत्र को लंबी उम्र दीजिए। और उसके बाद से अकबार दिया जाता है। तो 5 बार अकबार दिया जाता है और 5 बार बोला जाता है कि ये अरियार का बरियार जाके श्री रामचंद्र जी से कह दिया, आयुष की मम्मी खर जिउतिया भूखल बाई। तो दोस्तों, मेरा फूल गिर रहा है
तो ऐसे ही बोलकर 5 बार 7 बार अकवार दिया जाता है। तो दोस्तों, और मैं एकदम छोटा पूजा एकदम सरल कम चीज़ों के साथ कर के दिखाई हूँ। इससे मुझे लगता है कि इससे कोई भी छोटा और सरल पूजा नहीं होता। तो आप इससे ज़्यादा भी में भी कर सकते हैं। और किसी भी पूजा में दक्षिणा ज़रूर रखा जाता है, तो मैं दक्षिणा नहीं रखी हूँ। तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि अरियर बरियर का पौधा न मिले तो आप तुलसी का पौधा का भी पूजन कर सकते हैं और अकवार दे सकते हैं। और तो दोस्तों, कहीं कहीं नदी के किनारे भी कुछ घास से ज्योतिर्वाहन भगवान बनाकर पूजा किया जाता है, और वहीं पर अरियर बरियर का भी पूजा किया जाता है। तो दोस्तों, मेरे यहाँ वैसा नहीं होता है। मेरे यहाँ केवल अरियर बरियर के पौधे की पूजा किया जाता है। तो मैं वैसा करके दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि सारी बातें समझ में आ गई होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आप लोग से निवेदन है कि कमेंट करना।